जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि पूजा करते समय आँखों में आंसू आना, बड़ी बड़ी उबासियाँ आना तो देवता देते हैं ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, तो ये शुरू में नहीं होता, ये धीरे धीरे ही होता है। जैसे जैसे आप लोग पूजा पाठ बढ़ाते रहते हैं तो वैसे वैसे ही ये चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का नाम दे देते हैं कि जो उबासी आती है वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण आती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो उबासी आती है वो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण नहीं आती। कभी भी अगर उबासी आती है वो भी पूजा करते समय, तो वो सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही आती है, वो आती है दैवीय ऊर्जा के कारण। अगर उस समय जब आपके घर में कोई भूत प्रेत है या आपके शरीर में कोई भूत प्रेत है, तो उस समय अगर आप पूजा पर बैठते हैं तो जो सकारात्मक ऊर्जा है उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसके कारण आपको उबासियाँ आती हैं। ये उस समय होता है जिस समय आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है। पर जब दैवीय जो कृपा होती है आपको प्राप्त होती है, तो जो बड़ी बड़ी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई भी देवता हो जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं होते हैं, तो उनके एक ऊर्जा का अंश आपके शरीर में ज़रूर आता है पूजा करते समय। और जो वो ऊर्जा का अंश आता है आपके शरीर में, तो वो आपके शरीर के अलग अलग अंग में से प्रवेश करता है। जैसे आँख से, नाक से, मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करता है। साथ ही ब्रह्मरंध्र के द्वारा भी वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। और जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी जो जगह होती है मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र में जाकर वो बैठ जाता है। जब हम उनका आवाहन करते हैं तो मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर वो शक्ति उठती है और आपके आज्ञा चक्र पर आकर बैठती है। जैसे जैसे वो मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर आता है तो आपका जो खिंचाव होता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आपको महसूस होती है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है वैसे वैसे आपको उबासी आती है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि वो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाता है। इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं तो अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए ही करते हैं। आज्ञा चक्र वो होता है जहाँ पर हमारी बहनें माताएं जो होती हैं बिंदियाँ लगाती हैं दोनों भौहों के बीच में। इसका कारण यही होता है कि दैवीय शक्तियाँ आकर हमारे आज्ञा चक्र पर रुक जाती हैं। कई लोग जब पूजा पाठ करते हैं, जब देवताओं की सवारी आती है तो उनकी गर्दन हिलने लगती है, शरीर हिलने लगता है। तो उसका कारण यही होता है कि जो आपकी चेतना होती है ऊर्जा की, वो आपकी आज्ञा चक्र पर ही आकर बैठता है। तो जो लोगों का शरीर है वो उसी के कारण झूमता है, क्योंकि उनकी जो चेतना होती है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है उस समय पर। और जब आप दैवीय ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको उबासियाँ आती हैं। अब आँखों में आंसू क्यों आते हैं, तो इसका दो कारण होते हैं। एक तो जब देवता आँखों के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो आँखों में जलन होता है, चुभन होती है, जिसके कारण उनकी आँखों में आंसू आता है। अब दूसरा कारण है कि जब आप किसी दैवीय शक्ति की मूर्ति या तस्वीर की उपासना करते हैं और रिश्ता जब उनसे आप बना लेते हैं, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता बना लेते हैं, तो वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो देवी देवता जो शक्ति नहीं रही होती, वो एक आपके घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं। और जब आप उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो दैवीय ऊर्जा जो तो आपको अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो भाव विकसित होना शुरू हो जाता है, जो भाव आपको चरम सीमा तक ले जाता है। तो जो भाव जगता है तो वैसे वैसे आपकी आंखों में आंसू आते हैं। जैसे जैसे उस मूर्ति को देखते हैं तो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, आंखों से आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं। या फिर जब आप उनके भजन को सुनते हैं, उनके नाम का गुणगान सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। चाहे जितनी भीषण गर्मी रहेगी फिर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये होता है कि आपकी इष्ट देव की कृपा का, कि आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। कई लोग होते हैं कि जब वो पूजा पर बैठते हैं तो बहुत तेज से वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि इष्ट देव से आपने वो संबंध बना रखा है कि जिसके कारण से आप उन्हें किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते। तो सब कुछ आपके भाव के ऊपर होता है। अगर आपका भाव सच्चा है तो देवता सच्चा है और आपको हर प्रकार से वो अपना परिचय देता है, हर प्रकार से आपका साथ देता है। तो इसलिए जान लें कि उबासियाँ आना और आँखों में आंसू आना ये आपके इष्ट देव की कृपा के कारण होता है। ये उनकी कृपा का ही एक संकेत होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि उबासियाँ क्यों आती हैं और आँखों में आंसू क्यों आते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माता दी।